झारखंड की राजनीति में लगातार हलचल जारी है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ भले ही ले ली है, लेकिन जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता, मौजूदा जेएमएम सरकार पर राजनीतिक संकट बरकरार है। इसी बीच कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या झारखंड में सोरेन सरकार बचेगी? कहीं चंपई सोरेन के साथ कोई खेल तो नहीं हो जाएगा, या फिर इन कयासों से परे जेएमएम विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन करेगी और समर्थन जीतकर फ्लोर टेस्ट में विश्वास हासिल करेगी? इन्हीं सवालों के बीच झारखंड से एक चौंकाने वाली खबर आई है। साहिबगंज से जेएमएम विधायक लोबिन हेब्रम की ओर से विरोधी तेवर देखने को मिला। झारखंड के इस सियासी संकट और सोमवार को होने वाली संभावित गतिविधियों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। सोमवार को यानी कि आज झारखंड सरकार का अहम दिन। झारखंड में सियासी गहमा गहमी जारी है। सोमवार को झारखंड के मौजूदा सरकार के लिए अहम दिन है, क्योंकि सोमवार को ये साबित हो जाएगा कि झारखंड सरकार रहेगी या जाएगी, खेला होगा या फिर जेएमएम अपनी ताकत दिखाएगी। चंपई सोरेन दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, मगर बीजेपी कह रही है कि झारखंड में भी अभी खेल बाकी है। दोनों तरफ से बयानों का दौर है, सियासी शोर जारी है। झारखंड में चंपई सोरेन के नीति में नई सरकार का गठन भले हो गया हो, लेकिन संकट के बादल अभी तक नहीं छटे हैं। एक और विधानसभा में बहुमत साबित करने की तैयारी हो रही है। हैदराबाद में ठहराए गए विधायक रांची पहुंच रहे हैं। वहीं विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। दरअसल साहिबगंज से जेएमएम विधायक लोबिन हेब्रम की ओर से विरोधी तेवर देखने को मिले तो इससे सब चौंक गए। उन्होंने एक सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने की बात कहकर सबको चौंका दिया। इतना ही नहीं, जमीन घोटाले आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले विधायक लोबिन हेब्रम ने जमकर भड़ास निकाली और अपने ही पार्टी पर खूब बरसे। हालांकि बयान पर सियासत हुई तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन के समर्थन का ऐलान किया। विरोध के सुर के बीच एकजुट रखने की कोशिश विरोध के ऐसे सुर के बीच विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती रही है कि चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जेएमएम और गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। जेएमएम में जिस तरह की अफरा तफरी हो रही है, उससे लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जेएमएम ऐसे दावों को बेबुनियाद बता रही है, नंबर गेम में सरकार को सुरक्षित बता रही है। चंपई सोरेन पहले ही 43 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप चुके हैं। झारखंड मूर्ति मुखिया के विधायक लोबिन हेब्रम रविवार को चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को सशक्त समर्थन देने पर सहमत हुए। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के साथ चर्चा के बाद हेब्रम ने कई मांगों की रूपरेखा तैयार की है, जिन्हें 5 और 6 फरवरी का महत्वपूर्ण विश्वास मत के दौरान उनके समर्थन के लिए पूरा किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि क्या वो मांग थी लोबिन हेब्रम की। राज्य भर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, वनों की सुरक्षा और जन संरक्षण की मांग, ग्राम सभा, स्थानीय ग्राम परिषद की स्पष्ट मंजूरी के बिना राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए, ग्राम सभा की सहमति के बिना खनन पट्टों के आवंटन पर रोक लगाना, पुनर्वास आयोग की स्थापना की भी मांग, आदिवासियों और स्थानीय लोगों के खिलाफ दायर मामलों की त्वरित कार्रवाई के लिए समर्पित एक विशेष अदालत निर्माण की मांग, झारखंड में उचित अविश्वास नीति की घोषणा और कार्यान्वयन की मांग की। रांची पहुंच रहे गठबंधन सरकार के विधायक, बहरहाल गठबंधन सरकार के विधायक अब रांची पहुंच गए हैं। सरकार को विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन करना है। हालांकि उसने पहले ऐसी तैयारी को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या झारखंड के सियासी झगड़े में अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। सत्ता पक्ष के विधायकों के रांची पहुंचने के बाद भी तमाम दावों और तमाम अटकलों का दौर चल रहा है, जो झारखंड के सियासी ताप को बढ़ा रहा है। इसी बीच
सामने आया है कि विश्वास मत के बाद झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मंत्री पद पर मुहर लग सकती है। वहीं सूत्रों से पता चला कि चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन सूची को अंतिम रूप दे सकते हैं। झारखंड कैबिनेट में अधिकतम 12 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। 9 सीटें अभी भी खाली है। एक विधायक नहीं ले सकेंगे फ्लोर टेस्ट में भाग, वो है जेएमएम के रामदास सोरेन। अस्वस्थ है और गुर्दे की समस्या से जूझ रहे हैं। वो अपोलो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में भर्ती है। रांची विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले झामो गठबंधन सहयोगियों के शक्ति प्रदर्शन के लिए मंच तैयार है। झारखंड में चल रहे राजनीतिक संकट के लिए सोमवार का दिन अहम होने वाला है। यहाँ विधानसभा में सोमवार में फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा और सार्वजनिक रैली से पहले रांची में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी है। इसके साथ ही हैदराबाद भेजे गए सभी विधायक रांची लौटा है। विधानसभा का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो राज्यपाल के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू होगा, क्योंकि यह नई सरकार के शपथ ग्रहण का पहला दिन है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी की हिरासत में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा में लाया जाएगा। आईजी रांची ने विधानसभा सचिवालय से मुलाकात कर ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को विधानसभा लाने की जानकारी दी। चूंकि अदालत का आदेश ईडी के निर्देशों से संबंधित है, इन्हीं विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अदालत के आदेश को लिखित रूप से अग्रेसित करने के लिए कहा है। ईडी अधिकारियों की भारी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को विधानसभा लाया जाएगा। आइए जानते हैं झारखंड में किस दल के पास कितनी सीटें हैं। जेएमएम के पास 29, कांग्रेस 17, आरजेडी के 1, सीपीआईएमएल के 1, भाजपा 26, आजसू 3, निर्दलीय और अन्य मिलाकर 3 और 1 सीट खाली है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्हें 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, चंपई सोरेन को अपने उत्तराधिकारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया था। अनुभवी और झामुमो के संस्थापक सदस्यों में से एक चंपई सोरेन को शुक्रवार को राजभवन में शपथ ली थी। चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार ने अब सदन में बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट की मांग की है। झारखंड के लगभग 40 गठबंधन विधायक जो भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त की आशंकाओं के बीच हैदराबाद चले गए थे, मतदान में हिस्सा लेने के लिए रविवार को शाम 6 बजे पूर्वी राज्य में लौटा है। शनिवार को धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत से भाग लेने की अनुमति मिलने के बाद सोरेन भी विश्वास मत में भाग लेने के लिए तैयार है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।